नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बीए थर्ड ईयर एग्जाम के लिए, जिसमें विश्व का इतिहास पढ़ाने वाले हैं, जिसका पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। यदि आपने पार्ट नंबर 1 को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलो बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों पर प्रकाश डालिए। तो आइए जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 है, कॉर्नवालिस ने कंपनी के व्यापारिक शासन में महत्वपूर्ण सुधार किए। बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या घटाकर 5 कर दी। उसने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर दी। उसने भारतीय व्यापारियों के हित की रक्षा के उपाय किए। नंबर 2 पर स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कर दी थी। नंबर 3 है, जिला अदालतों को कलेक्टर के अधीन कर दिया गया था। कॉर्नवालिस संहिता लागू किया। दीवानी न्यायालय का पुनर्गठित किया। नंबर 4 पर कॉर्नवालिस ने योग्य व्यक्तियों को कंपनी के पदों पर नियुक्त किया। नंबर 5, सैनिक भर्ती की उचित व्यवस्था भी की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रशासनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। आइए जानते हैं डलहौजी द्वारा किए गए सुधार निम्न हैं। नंबर 1 पर है, नए जीते हुए प्रदेशों को डलहौजी ने केंद्रीय सरकार के अधीन कर दिया और उसकी ओर से शासन के लिए आयुक्त नियुक्त किए गए, जो गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। नंबर 2, जिले के अधिकारियों के हाथ में न्याय, पुलिस, लगान आदि कार्य सौंपे गए। नंबर 3, नवविजित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए नॉन रेगुलेशन सिस्टम अपनाया गया। नंबर 4, प्रदेशों की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व चीफ कमिश्नर को दे दिया गया। नंबर 5 पर है, केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यों को अलग अलग विभागों में बांटा गया और जिसकी जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों पर डाली गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट पर टिप्पणी लिखिए। आइए जानते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम को ब्रिटेन की संसद ने 1784 में पारित किया गया। इस अधिनियम ने कंपनी के मामलों में और भारत में उसके प्रशासन पर सर्वोपरि नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीय मामलों के लिए 6 आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था तथा इसमें मंत्रिमंडल स्तर के 2 मंत्रियों को भी शामिल किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम निदेशक मंडल और भारत सरकार का पथ प्रदर्शन करना तथा उस पर नियंत्रण रखना था। इस कानून के अनुसार भारत सरकार का संचालन गवर्नर जनरल तथा 3 सदस्यों वाली एक परिषद को दे दिया गया। युद्ध, कूटनीति एवं राजस्व के सभी मामलों में इस अधिनियम ने मुंबई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया। इस अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन ब्रिटिश राष्ट्रीय नीति का एक औजार बन गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के सुधारों को। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। वह शांति नीति का अनुयायी था। बेंटिक की गणना महान सुधारकों में की जाती है। निरंतर युद्ध करते रहने से कंपनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। बेंटिक ने आर्थिक सुधार करके कंपनी की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया। इसमें उसे काफ़ी सफलता मिली। उसने सैनिक तथा असैनिक नौकरियों में खर्चे की कमी की तथा बचत में वृद्धि भी की। न्याय विभाग के व्यय में कमी की वृद्धि की। न्याय विभाग के व्यय में कमी की, कंपनी के निर्यात में वृद्धि की, माफी जमीनों को वापस लिया, जागीर तथा रियासतों का आहरण किया, लगान की लाभकारी व्यवस्था की। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। शासन में सुधार करके प्रशासन को सुदृढ़ किया। सामाजिक तथा शिक्षा में सुधार करके जन समर्थन प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की पराजय के कारणों की विवेचना करिए। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 पर है, फ्रांसीसी यूरोप में उलझे रहे, वे भारत की ओर ध्यान न दे सके। नंबर 2 पर है, फ्रांसीसी कंपनी सरकार का एक विभाग था। इसके डायरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा लाभांश सरकार द्वारा प्रत्याभूत था। अतः कंपनी की समृद्धि में उनको कोई रुचि नहीं थी। अंग्रेजों की कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी, अतः उसकी उन्नति में कंपनी के अधिकारी पूर्ण मनोयोग से काम करते थे। नंबर 3 पर है, अंग्रेजों की अपेक्षा फ्रांसीसियों की नौसेना कमजोर थी।
इसी कारण वे अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके। नंबर 4 पर है, अंग्रेजों की बंगाल विजय एक महत्वपूर्ण कारण थी। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी तथा धन और जन शक्ति मिली। दूसरी ओर फ्रांस के सेनापति को अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए धन नहीं था। अंग्रेजों पर धन की कोई कमी नहीं थी। नंबर 5 पर है, अंग्रेज कंपनी का राजनीतिक तथा सैनिक नेतृत्व फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा उत्तम था। नंबर 6, फ्रांसीसी की हार का प्रमुख कारण डुप्ले की अदूरदर्शिता पूर्ण नीति थी। डुप्ले राजनीतिक षड्यंत्रों में उतना उलझ गया था कि वह वित्तीय पक्ष की ओर ध्यान नहीं दे सका। इससे उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो गई। तो यहाँ आपका पार्ट नंबर सेकंड यानी कि क्लास 2 खत्म होती है। यदि आप क्लास फर्स्ट यानी कि पार्ट नंबर फर्स्ट को देखना चाहते हैं जो कि विश्व के इतिहास से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।